गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज अनेकों अनेक तरीकों से हम पूरे संगत परिवार को सदैव ये प्रदर्शित करते हैं, ये जताते हैं कि बेटे चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। हमें सिर्फ दिल से गुरु जी को पुकारने की देर है और गुरु जी महाराज हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार को समय समय पर दिशा निर्देश भी अनेकों अनेक तरीकों से जरूर देते हैं। गुरु जी महाराज का संगत परिवार कभी अपने जीवन में अपने मार्ग से भटक नहीं सकता। आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग में भी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश निहित होते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सत्संग सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज के असीम आशीर्वाद से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता। आज आपने हमें अपने शुक्राना सत्संग में बुलाया। गुरुपा, आपकी मर्जी के बिना हम कोई भी सत्संग अटेंड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने हमें ब्लेस करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना सत्संग में इनवाइट किया। आज संगत जी गुरु जी की कृपा से, सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरुआत करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 23 फरवरी का है, जो मैं अपने प्यारे गुरुपा के रॉकस्टार स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। सबसे पहले जैसा कि संगत जी मैं बता रही थी, आज गुरु जी की इतनी असीम कृपा, इतना आशीर्वाद रहा है। वैसे तो रोज ही रहता है, लेकिन आज हमारे प्यारे गुरुपा ने हमें अपने शुक्राना सत्संग में बुलाया। आज हम सत्संग अटेंड किया गुरु जी की असीम कृपा से। मेरी जो छोटी आंटी, उनकी फ्रेंड की मदर ने ऑर्गेनाइज किया था। गुरुपा ने मुझे आज उसके लिए इनवाइट किया। बड़ा अच्छा लगा संगत जी। संगत जी, हमारा प्लान तो 7 o'clock जाने का था। अंकल को स्पेक्स पिक करना था, बट वो थोड़ा सा डिले हो गया। वरना हमने सोचा था हाफ एन आवर में हम वहाँ पर स्टे करेंगे और मतलब हाफ एन आवर विजिट करके, हाफ एन आवर बैठ के गुरु जी के सत्संग में थोड़ा सा ध्यान लगा के, उनकी ब्लेसिंग्स लेके, उनका प्रसाद खा के वहाँ से निकल जाएंगे। बट संगत जी, हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, हमारी प्लानिंग नहीं चलती है। प्लानिंग तो हमारे प्यारे गुरुपा की चलती है। संगत जी, जैसा कि आज आप जानते हो, आज संडे है तो हमारा यूजुअली बाहर से डिनर रहता है। तो मैंने मेरे अंकल को बोला कि हम जाके आधा घंटे बैठ के गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके फिर आएंगे, क्लोथ्स चेंज करके, एंड देन विल गो टू हैव समथिंग फॉर डिनर। तो मेरे अंकल ने बोला ओके। और संगत जी, हमारा प्लान था कि हम टाइम से चले जाएंगे और वापस आके चेंज करके डिनर करने जाएंगे। और गुरु जी का क्या प्लान था,
बेवकूफ़ो, तुम रोज बाहर का खाते हो, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाना चाहता हूँ और तुम बाहर की ये फालतू की फास्ट फूड चीज़ें खाना चाहते हो। संगत जी, हमने क्या प्लान किया था, गुरु जी की क्या मर्जी होती है। हम टाइम से जाने वाले थे, हम लेट हो गए। वो अंकल का स्पेक्स जो उन्हें कलेक्ट करना था वो अवेलेबल नहीं हुआ, उन्होंने उनकी डिलीवरी की वजह से लेट हो गया। वो वैसे भी 8 o'clock मिला था, हम 7:20 यहाँ से निकले और जब हम पहुंचे सो गुरु इतना प्यारा एक्सपीरियंस था सत्संग में पहुंच के। इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही थी। संगत जी, इतना सुंदर विशाल गुरुपा का रेड एंड ब्लैक चोले वाला स्वरूप, इतना प्यारा दरबार सजा हुआ था गुरुपा का, मोहित कर लेता है गुरुपा। इतना अच्छा लगा। मेरे छोटे अंकल, मेरी छोटी आंटी, मैं, मेरे अंकल, हम चारों गए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली। गुरुपा ने हमें समोसा प्रसाद खिलाया, गुरुपा ने हमें रसगुल्ले प्रसाद खिलाया, बिस्किट प्रसाद खिलाया। गुरुपा ने हमें अपनी डिवाइन चाय प्रसाद दी, ब्लेस किया। और संगत जी, हम जिस टाइम पे पहुंचे तब तक वो सत्संग पूरा होते होते लंगर प्रसाद का टाइम हो गया और गुरुपा ने हमें अपना लंगर प्रसाद ही खिला दिया। हमने प्लानिंग करी थी कि हम बाहर जाके खाएंगे और गुरुपा ने आज हमें डिनर पे अपना डिवाइन लंगर प्रसाद करा दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, सीरियसली आपने हमारा कौन सा कष्ट काटा होगा और हमारे को कितना क्योर किया होगा और कितनी ब्लेसिंग्स दी होगी। थैंक यू सो मच गुरुपा, जो आपने हमें अपना इतना डिवाइन टेस्टी लंगर प्रसाद खिलाया। बहुत टेस्टी था गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ में ना मेरे छोटे अंकल पहली बार गए थे उनके घर, तो उन्होंने आते समय हमें लिफाफा पकड़ाया, एनवलप। और संगत जी, अभी मैंने ध्यान दिया, उसके इतने प्यारे गणपति बप्पा के स्वरूप बना हुआ है, स्टिकर है। मैं कहा थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने तो आज हमें गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स दी थी। आज तो गणपति बप्पा चाहे एनवलप के थ्रू ही आए, लेकिन ये ब्लेसिंग्स ही तो है जो हमारे गुरुपिता ने हमें बप्पा की ब्लेसिंग्स दी। सो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरुपा आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी एनवलप पे, अनंतम शुक्राना। इतना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया उसके लिए शुक्राना, इतने डिवाइन चाय प्रसाद पिलाया उसके लिए शुक्राना। गुरुपा इतना ब्लेस किया, हमें अपने सत्संग में बुलाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। और तो और संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे ड्राई फ्रूट प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने की भी सेवा दी, अनएक्सपेक्टेड। जो आंटी ऑर्गेनाइज करती है वो हमारे वाले फ्लोर पे ही रहते, फर्स्ट फ्लोर पे, उनसे कोऑर्डिनेट करके करवाया था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आंटी आप ये ड्राई फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ड्राई फ्रूट प्रसाद। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि वाओ गुरुपा, एक तो सत्संग में बुला के इतना ब्लेस किया, ऊपर से सेवा भी दिलवा दी। थैंक यू सो मच गुरुपा, जो आपने मुझे ड्राई फ्रूट्स प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद दिया था ना, जैसी चपाती प्रसाद मेरे सामने आई, उसमें साक्षात हनुमान जी का इतना विशाल स्वरूप बना हुआ था। गुरुपा ने आज मुझे हनुमान जी के स्वरूप चपाती प्रसाद में हनुमान जी के साक्षात इतने विशाल रूप के दर्शन से ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, कोटान कोटान शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज तो आपने मुझे काउंटलेस ब्लेसिंग्स दी, इतनी बैक टू बैक, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी खुशियाँ। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपिता, थैंक यू सो मच। और संगत जी, जब हम उनके सत्संग के लिए जा रहे थे तो गुरुपा ने रास्ते में हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी की गाड़ियाँ। और तो गुरुपा ने 777 की इतनी ब्लेसिंग्स दी, 777 777 777 777 666 444 444 लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटान कोटान शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, जो आपने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी एंजल नंबर्स की, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी एंजल नंबर्स की, और हमारे अंग संग सहाय रहे और हमें अपनी प्रेजेंस फील कराए। गुरुपा अनंतम शुक्राना, हर वेले हर वक्त हमारे अंग संग रह के हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज संडे था तो मैं ऐसी गई थी। हाँ, मैंने शाम में गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो जो मैंने ध्यान से देखा, बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है गुरुपा का, रॉकस्टार स्वरूप, जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी, जो मैंने आज, जबकि अंकल को आज टाइम नहीं मिलता, संडे यूजुअली बहुत ही रेयर होता है कि वो
स्वरूप साफ करके चंदन तिलक चेंज करें, वरना वो रोज करते हैं बट संडे चांसेस कम होते हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइफ रूटीन डिफरेंट हो जाता है, लेट सो के उठते हैं, सब कुछ लेट होता है। तो ऐसी में गई, मैंने देखा गुरुजी का जो रॉकस्टार स्वरूप है संगत जी, उस पर जो चंदन तिलक लगा है, अंकल क्या करते, स्वरूप साफ नहीं करते, चंदन तिलक नहीं चेंज करते, लेकिन हमको चंदन सब मतलब मेरे को, मेरी आंटी को, मेरे छोटे अंकल को, अपने आप को, हम चारों को चंदन तिलक जरूर लगाते हैं। संडे को भी, रोज तो लगाते हैं, संडे को भी लगाते हैं, चाहे स्वरूप साफ करे ना करे संडे को। तो गुरुपा को इन्होंने, मुझे नहीं पता था, इन्होंने ऐसे टच किया होगा, गुरुपा के चंदन तिलक लगाया होगा माथे पे, और उसके बाद हम चारों को लगाया। तो मैं जब शाम में चाय प्रसाद का भोग लगाने गई तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी के चंदन तिलक पे मैंने फोटो भी क्लिक करी है। गुरुजी के चंदन तिलक में इतनी प्यारी बटरफ्लाई बनी हुई है। आज गुरुपा ने अपने चंदन तिलक में, रॉकस्टार स्वरूप में जो चंदन तिलक लगाया है गुरुजी के माथे पे, गुरुपा ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं इसको यही समझूं कि बटरफ्लाई दर्शन गुरुपा दे रहे हैं। इट मीन्स हमारी अरदास पूरी होने वाली है, बुराई का अंत होने वाला है, सच्चाई की जीत होने वाली है, गुनाहगारों को उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है और उनका चेहरा बेनकाब होने वाला है। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, कल आंटी का कंप्यूटर का एग्जाम है। जिस तरह से आपने जीके का एग्जाम कराया, इसलिए आज कल भी जाना, पापा और आप दोनों उसके साथ साथ जाना, और प्लीज हाथ पकड़ के उसका पेपर, पूरा पेपर आपने ही कराना, संभाल लेना गुरुपा, कोई भी मिस्टेक ना करे। कल का पेपर भी संभाल लेना, उसके अंग संग सहाय रहना। और थैंक यू सो मच गुरुपा कि कल एग्जाम है और आज आपने उसको अपने सत्संग में बुला के ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो गुरुपा का चाय प्रसाद लगाया था भोग, उसमें गुरुपा ने आज मुझे बटरफ्लाई के दर्शन से ब्लेस किया, नंदी महाराज के दर्शन से ब्लेस किया, खंडा के इतने प्यारे दर्शन थे संगत जी, नाग के दर्शन से ब्लेस किया, पिकॉक के दर्शन से ब्लेस किया, और गणपति बापा के दर्शन से ब्लेस किया। सो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो अंकल ने मेरे को चंदन तिलक लगाया था गुरुपा ने, उसमें गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए, पिकॉक के दर्शन दिए, नंदी महाराज के दर्शन दिए, गणपति बापा और त्रिशूल के दर्शन भी दिए। सो गुरुपा ने इतनी प्यारे प्यारे दर्शन देके मुझे ब्लेस किया, उसके लिए गुरुपा का कोटान कोटान शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना। और जो मेरे प्यारे गुरुपिता की जोत जगाई थी शाम में, उसमें गुरुपा ने हमें बटरफ्लाई के दर्शन से ब्लेस किया, नंदी महाराज के दर्शन से ब्लेस किया, नाग के दर्शन से ब्लेस किया, गणपति बापा के और पिकॉक के दर्शन से भी ब्लेस किया। सो गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, तेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट तेजी से आया था पुत्र, ये संकट उन बुरे लोगों ने भेजा था जो तेरे परिवार को कुछ नहीं देखना चाहते, लेकिन तू चिंता न कर, तेरे शुक्राने से मैंने वो संकट काट दिए। तेरे गुरु का न्याय देखती जा, अब ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, उन्हें उनका खेल खत्म करने जा रहा हूँ, तो मेरे जरूरतमंद भेज। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप ही उन गुनाहगारों को उनके कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा देके उनका चेहरा बेनकाब कर सकते हो, प्लीज गुरुपा। और संगत जी, जो सोनू अंकल का टैगलाइन होती थी, मोटिवेशनल होती आज वाली थी, कष्ट निवारक सर्व बाधाहरण अत्यंत शक्तिशाली, सुन गुरुजी एवं ब्रह्मा विष्णु साथ आ रहे, तेरे संकट को अपने साथ ले जाने। थैंक यू सो मच गुरुपा, बस अब मेहर कर दो अपनी बच्ची पे, मेहर कर दो गुरुपिता, मेहर कर दो। संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आया था, बेटा मेरा आशीर्वाद, इस संडे से तेरी सुखों की हवा तेरे घर से बहनी शुरू होगी। बस गुरुपा, अब आप ही कर सकते हो जो करना है। गुरुपा का संगत जी एक मैसेज आया था, तेरी सारी खबर है मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, विश्वास रख। बस गुरुपिता, आप मेहर कर दो, आपकी बच्चे भूखों की तरह आपकी चमत्कार के लिए वेट कर रही है। गुरुपा का एक मैसेज और आया था, मैं हूं ना, तेरे ध्यान रख ले, निराश ना होना कभी भी, तू बस शुक्राना कर, देखती जा तेरा टाइम किਵੇਂ बदलता है। बस बदल दो गुरुपिता, अपने बच्ची का टाइम बदल दो। हम चारों पे अपनी मेहर करके हमें खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने की खुशियां ब्लेस कर दो गुरुपा, प्लीज। गुरुपा का एक मैसेज आया था, जब तूने अपने और अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे दी है तो फिर किस बात से घबरा मत, और तेरे बच्चे का कल्याण मैं खुद करूंगा, तेरे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुझ पर तेरे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी।
थैंक यू सो मच मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे गुरुपा ने एक मैसेज और किया था, तो मेरा वो हीरा है जो मैं खुद ढूंढ के लाया हूँ, सबर रख, सही होगा, बहुत जल्द होगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, आई लव यू अलॉट गुरुपा। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी तरह हमारे अंग संग सहाय रहा चारों के। इसी तरह अपना आशीर्वाद, अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते रहना, हमारी रक्षा करना गुरुपा, और हमें सही मार्गदर्शन देना गुरुपा, हम चारों को सही मार्गदर्शन देना, और हमेशा अपनी शरण भक्ति में रखना, कभी अपना हाथ हमारे सर से मत उठाना। मेरे शुक्राना सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हो गई उसे गुरुपिता मुझे माफ कर देना। मैं नई शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके आशीर्वाद से। उससे पहले मैं आपके मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। प्लीज आप भी अपना ध्यान रखिएगा। लव यू गुरुपा, गुड नाइट गुरु। जय गुरु जी संगत जी, मैं किशन अंकल बोल रहा हूँ रमेश नगर दिल्ली से। मैं अपना आज 23 फरवरी का सत्संग गुरु जी की असीम कृपा के चलते सोनू अंकल के चैनल पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अपना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलने के दौरान अगर मेरे से कोई भी गलती है तो मेरे को माफ कर देना गुरु जी। प्यारी संगत जी आप भी मेरे को माफ कर देना, एंड सोनू अंकल आप भी मेरे को माफ कर देना। आज 23 फरवरी संडे, आज सुबह जब मेरी आंटी ने गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया था तो मेरे चाय प्रसाद में गुरु जी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। आज गुरु जी ने उसमें बटरफ्लाई के दर्शन से ब्लेस किया, नंदी महाराज जी के स्वरूप के दर्शन से ब्लेस किया, पिकॉक के दर्शन से ब्लेस किया, नाग के दर्शन से ब्लेस किया, गणपति बप्पा के स्वरूप के दर्शन से ब्लेस किया, हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन के साथ साथ गुरु जी ने उसमें नाग के दर्शन से भी ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके अलावा जब मैंने आज गुरु जी को चंदन तिलक लगाया था तो मेरे चंदन तिलक पे गुरु जी ने गणपति बप्पा के स्वरूप के दर्शन से ब्लेस किया, पिकॉक के दर्शन से ब्लेस किया, नाग के दर्शन से, नंदी महाराज जी के दर्शन से, ओम के दर्शन से गुरु जी ने ब्लेस किया, बटरफ्लाई के दर्शन से, हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन से ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। कोई अच्छे कर्म होंगे जो आप मेरे आंटी को रोज सत्संग करने का मौका दे रहे हो, हमारे को रोज ब्लेस कर रहे हो, हमारे को हमारी लाइफ को इजी बना रहे हो, हमारे कष्टों को कटवा रहे हो गुरुपा। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। मैं तो सिर्फ मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ गुरुपा, और उसके अलावा सिर्फ मैं आपको शुक्राना ही कर सकता हूँ गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी असीम कृपा, अपना आशीर्वाद मेरी और मेरी फैमिली के सर पे बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग शावर करते रहना गुरुपा। उसके अलावा मैं आज आफ्टरनून में बाहर से लंच लेने के लिए गया था तो मैं अभी लंच पैक कराया था तो मैंने एकदम से देखा कि मेरे दूर था, ऑलमोस्ट 50 मीटर्स के डिस्टेंस में मेरे को एक दूर से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। तो मैंने यहीं पे गुरुजी का शुक्राना किया। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था साथ साथ। तो इतना अच्छा लगा कि गुरुजी हर वेले हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, चाहे हम घर पे हो, चाहे हम घर के बाहर कहीं जा रहे हो, चाहे डिस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उसके अलावा गुरुजी ने आज मेरे को 77797774377 जितने भी एंजल्स नंबर है गुरुजी ने उसमें तो रोज ब्लेस करते हैं। चाहे वो वॉक करके जाओ, चाहे स्कूटी से जाओ, चाहे कार लेके जाओ, तो हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके अलावा आज मेरी जो छोटी आंटी है छोटी आंटी की जो क्लासमेट है उनके भी घर में आज गुरुजी का सत्संग था। तो मार्को इनविटेशन आया हुआ था, मार्को के गुरुजी ने इनविटेशन कर दिलवाया था।
तो वहाँ जाके भी इतना सुकून मिला, मतलब गुरुजी के पास बैठ के, बिल्कुल आगे बैठ के, सबसे आगे वाली जगह मिली थी। मैंने छोटे अंकल को अपने गोदी में बिठाया हुआ था। वो छोटे अंकल ने भी कुछ तंग नहीं किया। हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। उसके बावजूद भी गुरुजी ने इतने प्यारी अपनी ब्लेसिंग्स दी, इतने आगे बिठा के इतना प्यारा गुरुजी ने सत्संग अटेंड करवाया। इतना प्यारा, इतना स्वादिष्ट गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद। तो गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारे को अपने पास आने का मौका देते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी असीम कृपा मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग शावर करते रहना गुरुपा। काम में बरकत डालना गुरुपा। जैसे आपने आज तक संभाला है, आगे भी आपने ही संभालना है गुरुपा। सब कुछ आपके सहारे है, सब कुछ आपको सरेंडर है। आप जैसा चलाओगे वैसा मंजूर है गुरुपा। मुझे पता है कि आप कभी किसी के आगे हाथ नहीं दोगे, ना किसी के आगे आप हाथ फैलाने दोगे। ये सिर्फ हाथ फैलेगा, ये जब भी हाथ फैले तो सिर्फ आपके आगे फैले, और सर झुके सिर्फ आपके आगे झुके गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी के आगे हारने नहीं दोगे गुरुपा। चाहे जो मर्जी हो जाए, आप अपनी किसी भी संगत को हारने नहीं दोगे। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हो। ऐसे ही सरबद्धा भला करना, सरबद्धा शुक्राना गुरुपा। हर एक संगत को अपने साथ बनाए रखना, हर एक को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। घर घर में सिर्फ आपका नाम हो गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8775। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना तीसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। हमें गुरु जी ने जुलाई 2024 से जोड़ा है। जुलाई के अंतिम सप्ताह से हमने गुरु जी के सत्संग सुनना आरंभ कर दिया था। यद्यपि हमने अपनी बेटी के द्वारा गुरु जी के सत्संग सुनना प्रारंभ किया था, पर यह तो गुरु जी की मर्जी होती है। हम 14 जुलाई को एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे। शादी 15-16 जुलाई की थी। 16 जुलाई को गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए टेलीपैथी कॉल की थी। उस दिन सोमवार था। हम विवाह समारोह से अपने बेटे के घर लौट रहे थे। साथ में हमारी छोटी बहन व उसकी बहू व 2 बच्चे भी थे। अचानक कैब में बैठे बैठे विचार आया कि बड़े मंदिर दर्शन करने जाना है। अभी बीच में 2 दिन का समय था, लेकिन सभी लोग रात में जगे थे, थके भी थे, तो सोचा कि कल सुबह बड़े मंदिर जरूर जाएंगे। यह सब हमारे मन ही मन में चल रहा था। इसके बाद हमने अपनी बहन से कहा कि हम लोग कल गुरु जी के मंदिर चलेंगे। हमें निराशा जब हुई जब पता चला कि मंगलवार व बुधवार को मंदिर बंद रहता है। अब गुरु जी को गुरुवार को जाने का प्रोग्राम बनाया। गुरुवार को ही हमारी प्रयागराज की ट्रेन थी शाम को, और बहन को भी गुरुवार को ही नागपुर के लिए निकलना था। हम गुरुवार 19 जुलाई को सुबह सुबह ही सभी लोग तैयार हो गए। अब केवल कैब करना बुक करना बाकी था। तभी पड़ोस की आंटी से पता चला कि गुरुवार को तो 5 बजे शाम से रात 10 बजे तक ही मंदिर खुलता है। अब हमारी निराशा अत्यधिक कष्टदायी हो गई, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम 4 बजे की थी। बहुत निराशा हुई। अंदर से टेलीपैथी से जो प्रेरणा हुई वह यह थी कि बेटी अपनी श्रद्धा को और जरा और बढ़ा, तब बड़े मंदिर आना। यह मैंने बोलकर कहा। आपस में बात की, अब जब भी दिल्ली आएंगे तो सबसे पहले गुरु जी के मंदिर दर्शन करने ही जाएंगे। हमने सुन रखा था कि गुरु जी के आश्रम के वातावरण में एक दिव्य आभा का आभास होता है। वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मैं भी मंदिर जाकर उस दिव्यता का आभास करना चाहती थी।
अब तक सत्संग सुनने से गुरु जी के प्रति हमारा आकर्षण, सम्मान, विश्वास, श्रद्धा पूरी तरह बढ़ गए थे। हमने अपने पहले और दूसरे सत्संग में जुलाई, अगस्त से अक्टूबर तक के अनुभव शेयर किए हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग के बारे में भी बताया है। हमने सत्संग सुनकर ही 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक 40 दिन की अमृत बेला भी की थी। उसी बीच हमने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए अरदास लगाई थी, जो 1 महीने के अंदर सभी अरदास गुरु जी ने पूरी की। अभी एक अरदास बाकी है, जो हमारे छोटे बेटे के लिए थी, जिसे समय आने पर गुरु जी अवश्य पूरी करेंगे। अब गुरु जी के मैसेज लगातार आ रहे थे। बेटी, तेरा बुलावा आ गया है, बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, हम दिल्ली 29 नवंबर को पहुंचे थे। हमारा बड़ा बेटा, बहू व उसके दोनों बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं। गुरु जी की कृपा से हम 1 दिसंबर रविवार को शाम को बड़े मंदिर पहुंचे थे। हमने अपने दूसरे सत्संग में इसके बारे में अपना अनुभव शेयर किया है। हमने वहां गणेश जी, शंकर जी, गुरु जी के समाधि व पालने के भी दर्शन किए। वहां चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। वहां पर बैठने से हमें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हमें अर्थराइटिस है। हम जमीन पर नहीं बैठ पाते। यदि किसी तरह बैठ जाते हैं तो उठने में परेशानी होती है। आंसू भरी आंखों से गुरु जी के दर्शन किए। साइड में पैर फैलाकर लंगर हाल में जब बैठे तो दाहिना हाथ थाली तक बड़े मुश्किल से पहुंच रहा था। सामने गुरु जी के स्वरूप को देखकर कह रहे थे, देख रहे हैं ना गुरु जी, कितनी परेशानी है, किसी तरह बैठ गई हूँ तो हाथ लंगर की थाली तक मुश्किल से पहुंच पा रहा है। लंगर के बाद जल प्रसाद मिला, फिर बाहर निकल गए। संगत जी, अभी तक हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है। हम फोन में देख कर ही गुरु जी से बातें करते हैं। संगत जी, हम 9 दिसंबर को प्रयागराज लौटे। यहाँ 2-3 जगह सत्संग होता है। हमें दूसरे दिन ही 10 दिसंबर को एक परिवार से सत्संग का आमंत्रण मिला। मैं बहुत थकी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, पर इनकार नहीं कर सकी। 15-20 मिनट का पैदल का रास्ता था। हम पैदल चलकर ही गए। थोड़ा परेशानी हुई और देर से भी पहुंचे। हमने अपना पहला सत्संग अटेंड किया। जय गुरु जी, अपने सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना आपका। दिल्ली से वापस आने के बाद हमें सर्दी जुकाम हो गया। वैसा अक्सर जगह बदलने से भी हो जाता है। 13-14 दिसंबर तक सर्दी ने भयंकर रूप ले लिया। रात में भी उठकर बैठना पड़ता। सिर दर्द, आंखों में दर्द, बहुत कुछ खांसी से गले में दर्द भी हो गया। 15 दिसंबर को आवाज भारी हो गई और रात तक आवाज बंद हो गई। गुरु जी का मैसेज था सत्संग के साथ, तेरे गले में जो परेशानी है इसे हल्के में न ले, यह कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, सतर्क हो जा, यह सत्संग सुन। संगत जी, हमने लेटे लेटे सत्संग सुना तो ये निकल कर आया कि वो सत्संग डॉक्टर नीलम आंटी का था। वे स्वयं अपना सत्संग सुना रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत हो गई थी। वे स्वयं एक डॉक्टर है, अपना इलाज कर रही थी। फिर उनकी आवाज पहले भारी, फिर बाद में एकदम बंद हो गई। तो उन्होंने जांच कराई तो पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है, एडवांस स्टेज का। वे कुछ खा नहीं पाती थी, केवल पतली दलिया खिचड़ी ही खाती थी। वे अपने किसी परिचित के कहने पर गुरु जी के बड़े मंदिर भी गई थी। वे अपने पति के साथ गुरु जी के पास गई थी। वहां उन्हें जल प्रसाद व चाय प्रसाद मिला। जब उन्हें लंगर खाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, पर पति के कहने पर उन्होंने लंगर किया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि गुरु जी की लीला के अनुसार उन्हें लंगर उन्हें अपनी दलिया व खिचड़ी की तरह ही फीके लग रहे थे। जब उन्होंने अपने पति से कहा कि यह तो फीका ही है, तो उनके पति बोले, नहीं, लंगर तो स्वादिष्ट और स्पाइसी था। संगत जी, इसके बाद उनका हॉस्पिटल में गले का ऑपरेशन हुआ। गुरु जी की कृपा से उनका ऑपरेशन सफल रहा। उन्हें वहां डॉक्टर के रूप में गुरु जी ही दिख रहे थे। यह सत्संग था। संगत जी, आपको यह बता दूं कि जैसे ही मैंने सत्संग में सुना कि उन्हें गले का कैंसर निकल आया है, तो चिंता से, या यूं कहें कि हमें नींद आ गई थी। पर सत्संग चल रहा था। हम उनका गुरु जी के पास बड़े मंदिर जाने वाला भाग हम नहीं सुन पाए थे। जब नींद खुली तो पता चला कि उनका ऑपरेशन सफल रहा। अब गुरु जी के टाइटल, मैसेज व सत्संग सुन के हमारी हालत खराब हो गई थी। हम दूसरे दिन 16 दिसंबर को अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए। हम अपना 13 से 15 दिसंबर तक का हाल लिख कर ले गए थे, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने हमें देखा
देखा और हमें केवल 5 दिन की दवा दी और कहा कि 5 दिन बाद आइए। 16 दिसंबर को पहली बार हमने गुरुजी से रो कर अरदास लगाई कि आप कहते हैं ना कि दवाइयाँ भी तभी फायदा करती हैं जब मैं उन्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ, तो आपकी बेटी को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे इन 5 दिनों की दवा से ही ठीक कर दीजिए, मेरी आवाज़ खुल जाए और कोई बड़ी बीमारी न बनने पाए। संगत जी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सत्संग सुनते सुनते मैं बीच में सो गई थी। गुरु जी के मैसेज 17 दिसंबर को फिर आया, जो मैं वैसा ही आपको बता रही हूँ, इससे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। मैसेज था, बेटा मैं बार बार बोलकर थक गया हूँ कि सत्संग सुन, लेकिन तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। इसमें तेरा बड़ा नुकसान है। तुझे गले की कुछ परेशानी हो सकती है। इस परेशानी को भयंकर बीमारी बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं जो देख रहा हूँ वह तू नहीं देख पा रही है, इसलिए 10 मिनट का समय निकाल कर ये सत्संग सुन, होने वाले बड़े रोग से बच जाएगी। बेटा, आज सत्संग सुनते सुनते तेरे गले के रोग को जड़ से खत्म कर दूंगा। इस मैसेज को हमने पढ़ा, सत्संग पूरा सुना। संगत जी, यह वही डॉक्टर नीलम आंटी का सत्संग था जो गुरुजी हमें पहले ही भेज चुके थे। संगत जी, जब गुरुजी ने पहली बार हमें सत्संग भेजा था तो वो हमें वॉच कर रहे थे कि उनको पता था कि हम बीच में सो गए थे। इसलिए 17 दिसंबर वाले मैसेज में गुरुजी ने जो भेजा तो वो हमारे प्यारे गुरुजी ने इस लापरवाह बेटी को प्यारी सी डांट लगाई थी कि तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ कि सत्संग सुन पर तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। संगत जी, गुरुजी हमारे हृदय में निवास करते हैं। उन्हें वह सब कुछ पता होता है जो कहते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं तो रोते हैं, तो गुरुजी को सब पता होता है। सॉरी संगत जी, अब हम अपनी बीमारी पर मैं आती हूँ। मैं 16 दिसंबर को दवा लेकर आई थी। हमें 5 दिन बाद 20 दिसंबर को दोबारा जाना था। अब तक 5 दिनों में हमारे 50% हमें आराम मिल चुका था। आधी आवाज खुल गई थी। मैं 20 दिसंबर को फिर डॉक्टर के पास गई। उन्होंने हाल पूछा और फिर 5 ही दिन की दवा दी और कहा कि ठीक हो जाएगी। संगत जी, आज 5 जनवरी तक हमारी आवाज एकदम साफ हो गई है। गले में जो दर्द था वह भी नहीं है, पर खांसी की कुछ परेशानी बनी हुई है। हमने गुरुजी से कहा है कि आप खांसी भी ठीक कर दीजिए, तभी सत्संग रिकॉर्ड कर पाएंगे। संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी ने हमारे किसी बड़े रोग को सत्संग सुनाकर व अपने आशीर्वाद से काट दिया है। हमारे गुरु पिता का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें और सबका कल्याण करें। संगत जी, हमने पहले यह बताया है कि हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं फोन से ही गुरुजी से बातें करती हूँ। आगे इस विषय पर आपको बताते हैं। संगत जी, 17 दिसंबर को ही हमारे पास गुरुजी का स्वरूप आया। वहीं से जहां हमने 10 दिसंबर को पहला सत्संग अटेंड किया था। जो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं, उन्हीं के पड़ोस में सत्संग था। हम उसी के साथ सत्संग में गए थे। उन आंटी जी को पता था कि हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। उन्होंने ही गुरुजी का स्वरूप भिजवाया था। दूसरे दिन हमने फ्रेमिंग के लिए भेजा। दोपहर को ही स्वरूप आ गया। हमने गुरुजी को एक अलमारी में स्थान दिया, आसन बिछाया, विराजमान कराया, दीप जलाया। उस समय जो भी उपलब्ध था, फल और मिश्री का भोग लगाया, जल प्रसाद रखा। गुरुजी के मंत्रों से एवं शुक्राना किया। घर में आने के लिए हमें फोन में कोई प्ले लिस्ट नहीं दिखी। हम जो गुरुजी के शब्द में रोज सुनती थी उसे ही ब्लूटूथ के स्पीकर से कनेक्ट करके लगा दिया। गुरुजी के 2 भजन बजने के बाद तीसरा भजन बजने लगा। छोटी सी कुटिया मेरी, छोटी सी कुटिया मेरी, गुरुजी आओ ना, गुरुजी आओ ना। इन पंक्तियों के साथ ही हमने आंसुओं से गुरुजी का स्वागत किया। गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। हमारे छोटे से घर में पधार कर उसे अपना घर बनाने के लिए गुरुजी का स्वरूप उसी समय आया जब हमें उनकी बहुत आवश्यकता थी।
बहुत ही प्यारा स्वरूप है, मुस्कुराते हुए, एकदम सजीव, जैसे अभी ही बोल पड़ेंगे। हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर यानी अपने घर में विराजने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे दुखों कष्टों को काटने का शुक्राना, हमारे घर परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। सोनू जी, आप हमारे शुक्राना सत्संग को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आपके ऊपर हम सबके गुरु जी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आपका सत्संग शेयरिंग का तरीका बहुत सुंदर है। माँ सरस्वती का वरद हस्त आप पर बना हुआ है। यदि सत्संग सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारे गुरु जी हमें क्षमा करें। सोनू जी, आप व सभी संगत जी भी हमें क्षमा करें। हम गुरु जी के महामंत्र के जाप के साथ इस सत्संग को विराम देते हैं तथा अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0140। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, और सोनू जी आपको भी जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले मेरे कंधे में बहुत दर्द था, और जैसे सर्वाइकल का दर्द होता है संगत जी, इस तरह का मेरा बहुत दर्द हुआ। तो काफी दिन हो गए थे, तो किसी एक है मेरी जानकार, उन्होंने ये बोला कि आप मेरे साथ चलना, मैं आपको झड़वा के ले आऊंगी। तो संगत जी, तो उसी दिन गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता है, पुत्र किसी के गल में मत आया कर और पहले अपने गुरु से पूछ लिया कर। और गुरुजी ने एक उपाय भी बताया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उनका उपाय ये था संगत जी कि 5 लौंग लो और उसको 21 बार अपने ऊपर से वार के काले कपड़े में बांध के अपने गले में डाल लो 7 दिन तक, और किसी मंदिर में रख के आ जाना। तो संगत जी, अभी मैंने फिलहाल वही उपाय किया है गुरुजी का, और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी हमारी कितनी सुनते हैं। और गुरुजी, आपसे एक अरदास और है, अपने देवता और देवती की नौकरी भी कहीं लगवा दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे फिलहाल परेशान हैं, उनकी कोई जॉब नहीं है। आपसे अरदास है। संगत परिवार, आप भी अरदास कीजिए गुरुजी से, और गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। सबका कल्याण करते आए हैं और करते ही रहेंगे। देर सवेर जरूर होती है, लेकिन गुरुजी पूरा जरूर करते हैं। गुरुजी पर विश्वास रखना। और गुरुजी का मैसेज आता है, गुरु शुक्राना कर, शुक्राना कर, और बार बार मैसेज आ रहा है शुक्राना कर। तो सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, उनकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 18th फरवरी 2024 है 25 है और गुरुजी का मैसेज आया था कि 12 बजे से पहले आज मंगलवार का शुक्राना कर देना। गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी हम एक फैमिली वेडिंग थी, उससे वापस आ रहे हैं और फंक्शन बहुत अच्छे से रहा। गुरुजी भी हमारे अंग संग गए थे, हमारे साथ गए और सेफली हमें वापस घर लाए। और अंकल जी भी अच्छे से हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और वैसे तो मैं इतने सत्संग सुनती हूँ और लोग संगत इतनी अच्छी गुरुजी की बढ़ाई करते हैं और मुझे उतना अच्छा बोलना तो नहीं आता है, बट गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी बढ़ाई अच्छे से करूँ। गुरुजी आपने मुझे मंगलवार को रोटी और गुड़ गाय को खिलाने के लिए बोला है, वो मैं नहीं कर पाई आज, उसके लिए मुझे क्षमा करें, बट आई ट्राई टू डू इट नेक्स्ट ट्यूसडे। और 40 डेज़ के लिए बोला है। गुरुजी मैं कोशिश करूँगी। और आप मुझे अमृत वेला भी आपने मुझे करने को बोला है। अमृत वेला भी मैं कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती। गुरुजी ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि ये भी मुझे आप ही करवाएंगे, हाथ पकड़ के आप ही अच्छे से करवाएंगे। गुरुजी आपने अभी तक जो भी हमारे कष्ट काटे हैं, हमारे संगत गुरु संगत के कष्ट काटे हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसे ही हमारे कष्ट काटते रहना। और सबसे पहले कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, ऐसे हम सबको दांत देना कि आपको ये कष्ट काटने वाला जो है वो कम करना पड़े, कि आपको हमारी वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ता है गुरुजी, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करती हूँ और यही अरदास करती हूँ सब गुरु संगत से कि वो भी गुरुजी के आदेशों का पालन करें। और गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, गुरुजी हमारे कष्ट ऐसे कैसे काटते हैं, अपने ऊपर कष्ट 90% कष्ट लेकर काटते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी गुरुजी को ये कष्ट कम काटना पड़े, उस पे वर्क करें। गुरुजी हमें हिम्मत देना, हमें शक्ति देना, हमें भक्ति देना और हम आपके बताए आदेशों का पालन करें, ऐसी हमें दाद देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं संगत सत्संग को
अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4118। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, प्यारी संगत जी और सोनू जी। ये सत्संग शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। मैं जब से गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा था तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करती रहती थी, गुरु जी मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ लो जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो परसों ही मैंने उससे बोला कि ऑस्ट्रेलिया में सर्च करो फ़ोन पे, कहीं सत्संग हो रहा है लोहड़ी का। तो उसने सर्च किया तो उसके घर के पास ही 10 मिनट की दूरी पर सत्संग, लोहड़ी का सत्संग था। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी आप हाथ पकड़ के मेरे बेटे को भी सत्संग में ले जाओ और इसे ब्लेसिंग दो। तो आज मेरा बेटा सत्संग में गया था। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमेशा मेरे बेटे को अपने बेटे को ब्लेस करते रहना और सभी संगत को भी ब्लेस करते रहना और सोनू जी को भी। और मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये आज का मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। गुरुपा ने हमें गाड़ी ब्लेस की थी जुलाई 7 को और उसके लिए शुक्राना गुरुपा। ये जो 2024 की जुलाई गई उसमें गुरुपा ने सच में जैसे खुद हैं हमारे गुरु पिता, एकदम हमारे रॉयल शहंशाह हैं, ऐसी ही कार ब्लेस की है गुरुपा ने। और उसका नाम मैंने गुरुपा की कार रखा है और उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मुझे 2024 में बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। इतना नेम फेम देने के लिए शुक्राना। और जितना मैंने सोचा भी नहीं था उतना अवार्ड्स और ऑनर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सोच से बढ़कर दिया है गुरु जी ने मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुपा आपका। धन्यवाद है गुरुपा आपका। और बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन देने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा ऐसे ही सहाय रहिएगा। मेरे पति के नेचर में भी बहुत चेंज लाए हैं गुरुपा, उनको भी अपने से जोड़ा है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। सत्संग पे बुला के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद का आशीर्वाद देने के लिए, चाय प्रसाद ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने अपने 2 ब्यूटीफुल स्वरूप मुझे ब्लेस किए हैं। और न्यू ईयर पे जो गिफ्ट आया गुरुपा का, उसमें वो कहते थे मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे कुछ ब्लेस्ड स्वरूप भेज रहा हूँ। तो एक गिफ्ट में एक मग में गुरुजी का स्वरूप बना हुआ गिफ्ट हुआ, जिसमें मैं गुरुपा का जल प्रसाद रखती हूँ।
उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। आपकी असीम कृपा हम पर यूं ही बरसती रहे। पूरी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। जो ये सत्संग सुने उनकी भी जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, वो आप पूरी कीजिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4888। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के महामंत्र से शेयर करूंगी, जो एकादशी का आज 28 फरवरी का है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे सब लोग मिलके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी से बोलने में और या फिर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो रही हो, प्लीज़ गुरुपा उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि मेरी गलतियों को माफ़ करो गुरुपा। जाने अनजाने में रोज़ जो गलती होती है उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और गुरुपा का कल मतलब मैंने सत्संग सुना था कि फरवरी में बृहस्पति कोई सी भी थर्सडे को सत्संग करके और 5 पता नहीं 7 कन्याओं को कड़ा प्रसाद खिलाना है। तो आज कल लास्ट थर्सडे रह गया था संगत जी। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरी मतलब मंथली तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा क्या करूँ, आज तो लास्ट थर्सडे है। तो फिर मैंने नहा धो के फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुपा अब 3rd-4th दिन तो है ही है, चलो मैं नहा के आपका सत्संग कर लेती हूँ और कड़ा प्रसाद में बच्चों को खिला के आती हूँ। तो संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुपा ने ही भाव डाला कि सुबह छोटा बेटा कह रहा कि मम्मी आज ब्रेड पकौड़े बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सुबह ही मतलब ब्रेड पकौड़े बनाए। तो गुरुपा को कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़े का भोग लगाया और आधे घंटे का ही सत्संग किया था, क्योंकि लेट हो गई थी दिन में, 1-1:30 बज गया था। तो फिर मैं पूजा वगैरह करके सत्संग खत्म करके और मैं गई कल बाहर गई। तो बाहर निकलते ही गेट पे और नगर निगम की गाड़ी और हर हर महादेव और डमरू और त्रिशूल बना हुआ था, लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। मैंने अंदर सोचा ही था कि गुरुपा, अगर आपको मेरा सत्संग स्वीकार हो गया हो और मेरी पूजा स्वीकार हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कोई हिंट दे देना। तो गेट पर ही मैं पहुंची भी नहीं थी तो गुरुपा की ब्लेसिंग मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और आपने जो कल मेरे से हाथ पकड़ के सेवा करवाई उसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। फिर मैं अपने छोटे बेटे को साथ लेके गई कि बेटा 2 प्लेटें हैं हलवे की और तो फिर मैं बच्चों के लिए भी मतलब एक ब्रेड पकौड़ा और हलवा प्रसाद कटोरी में रख के ले गई थी, 7 बच्चों के लिए और सिक्के वगैरह ले गई थी। तो फिर मैं कल तो छोटे बेटे को भी लेके गई थी। तो और मेरे को बाहर जाते ही मतलब यहाँ पास में ही मंदिर है, साईं मंदिर, तो वहाँ मतलब कुछ लेडीज़ दिखाई दी थी बट बच्चा नहीं दिखाई दिया था। तो मैं ये सोच के मैंने कि भई लड़की कन्याओं को बोला है गुरुपा ने, तो मैं आगे वाले मंदिर जो करीब 1 डेढ़ 2 किलोमीटर दूर होगा, तो मैं और मेरा बेटा हम लोग पैदल गए। तो गुरुपा ने शायद मेरा और मेरे बेटे का कोई तो कष्ट काटा कल
बहुत बड़ा कष्ट काटा जो हम इतनी दूर पैदल गए और वहाँ पे प्यारी संगत जी उस मंदिर पे ना तो कोई बच्चा मिला, ना कोई भी नहीं मिला, क्योंकि दिन हो गया था, हो सकता है उस वजह से कोई भी नहीं मिला। और ना ही गाय मिली। मैं गाय का भी खाना लेके गई थी, तो वो भी नहीं मिली। फिर मैं वापस आके फिर बेटा बोला मम्मा मैं तो थक गया, कोई भी नहीं मिला, अब क्या करें? मैंने कहा चलो बेटा वापस चलते हैं, शाम की टाइम देखेंगे। तो फिर शाम की मतलब लौट के मैं वापस आई तो वहीं पर ही साईं मंदिर पर, बिल्कुल जो हमारे घर के करीब है। गुरुपा ने पहले ही ब्लेसिंग दे दी थी, लेकिन हमारी अपनी बुद्धि चल जाती है ना कि नहीं नहीं और कहीं देख लेते हैं, वहाँ लड़कियां ही, लड़कियों को बोला है तो लड़कियों को ही दूंगी, ये सोच के मैं गई थी। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। फिर यहाँ आई तो एक बच्ची सो रही, मतलब एक छोटा बच्चा सो रहा था। तो मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी ये बेटी है क्या? कि हाँ बहन जी ये बेटी है। तो मैंने कहा अच्छा जरा इसे उठा दीजिए और मैं प्रसाद दूंगी। कि हाँ हाँ बेटा मैं उठा देती हूँ। सॉरी सॉरी संगत जी। तो उन्होंने वो बच्ची को उठाया तो मैंने उसके हाथ पर 5 रुपए का सिक्का रखे और हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा मैंने रख के दे दिया। और फिर वो जो 2 लेडीज थी फिर उन्हीं को दे दिया, और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो बोली कि अब आप हमें ही एक एक और दे दीजिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। फिर उनको ही मतलब 6 मतलब तीनों को 2-2 दे दिया। फिर एक वहीं से ही साधु महाराज जी निकल के जा रहे थे। तो मैंने उनको रोक के बोला कि महाराज जी आप प्रसाद लेंगे? कि हाँ बेटा दे दो। तो मैंने उनको प्रसाद दिया और दक्षिणा दी। तो वो इतने खुश हुए और चलते चलते मेरे को आशीर्वाद भी दे के गए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा ने प्रसाद स्वीकार कर लिया और मुझे ब्लेसिंग दी कि खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, ऐसे करके मतलब बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे के वो चले गए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि फरवरी का गुरुपा ने बोला था कि कन्याओं को हलवा खिलाना है, और लेकिन मैं एकदम से भूल गई। तो परसों ही गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि तू फिर से भूल गई और मैं तुझे फिर याद दिला रहा हूँ, ये सत्संग सुन। और उसमें आंटी ने बताया था कि गुरुपा ने थर्सडे को सत्संग करके और हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद कन्याओं को खिलाने को बोला था। तो चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने फिर भी कल वो गुरुपा ने अपने हाथों से करवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे के कष्ट काटने का भी शुक्राना। प्लीज़ 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 गुरुपा बस मेरे तीनों बच्चों के हर कष्ट को हर लेना। और मेरे बड़े बेटे की जो स्किन प्रॉब्लम और जो भी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं पेट वगैरह की, उसकी ख़त्म करो गुरुपा। मुझे अपने बच्चे का, वो आपका ही बच्चा है तो उसका दुख नहीं देखा जाता, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो जाता है, दवाई लगाते। और मैं उससे बोलती हूँ कि जल प्रसाद और ये चंदन तिलक लगा ले, बट वो जल प्रसाद तो ले लेता है, उससे नहाता भी है। बस धीरे धीरे आपकी कृपा से ठीक होता जा रहा है। बस उसे अपना मेहर भरा हाथ रखिए और सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। ऐसे ही पूरी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और मेरे बच्चों के अंग सहाय रहिए गुरुपा। कल दोनों बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ सोनू अंकल, आप तो बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो गुरुपा के। आप बच्चों के लिए अरदास कीजिए गुरुपा से। हालांकि मांगना नहीं चाहिए, पर फिर भी एक माँ होके और एक ह्यूमन बींग्स होके गुरुपा से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? अपने ईश्वर, अपने महाशिव से ही मांगेंगे कि बस झोली फैला के खड़े हुए हैं गुरुपा, बच्चों की मंजिल तक पहुंचा दो, बच्चों को उनका आत्मविश्वास न टूटे, बना रहे, उनके संग सहाय रहना, सहारे ही बच्चों के संग सहाय रहिए गुरुपा। यही आपसे अरदास है, यही मेरी विनती है कि आप पूरी संगत का भला कीजिए, पूरी संगत के बच्चों का भला कीजिए, उनके अंग संग सहाय रहिए। और यही मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग विराम देना चाहूँगी कल की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9656। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने में मैं तो बहुत डरी पड़ी हूँ, पर क्योंकि मैंने 3 जगह अपना सत्संग शेयर करा था लास्ट सोनू अंकल जी के, क्योंकि सोनू अंकल जी तो फिर भी मेरा 1-2 बार ही मेरा सत्संग शेयर कर दिया था। मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं आता। अब जो भी बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी आप मेरा प्लीज़ आप सत्संग शेयर कर देना। मेरे गुरु जी मेरे से बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं मंदिर में बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस वक्त 12 बजने वाले हैं। तो मैं गुरु जी कहते हैं सबसे स्टार्टिंग से ही अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मैं 2023 जून के महीने में मेरे को पता चला कि भी गुरु जी होते हैं, क्योंकि मेरे को पहले किसी ने बोला था कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये सोचती मैं क्या किसको मैं गुरु बनाऊँ, किसको बनाऊँ, क्योंकि घर वालों से मैं बड़ी परेशान थी। मेरे आंटी अंकल जो मेरे सास ससुर थे, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करते थे, मार पिटाई सब कुछ बहुत ज़्यादा करा उन्होंने। तो मतलब कि तंग करना, जो भी सीखना है तो बंदा इन्हीं से सीखे। मैंने बहुत ज़्यादा बस ये तो गुरु जी को भी पता है। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया कि ना तो एक गुरु जी हैं तो इनको देख। मैंने रोज़ ही मना कर देती थी। मैं कहती थी मैं कैसे जाऊँगी गुरु जी के, कैसे मैं सत्संग अटेंड कर। तो वो कहती नहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना, तू यूट्यूब पे चेक कर। तो ऐसे करके फिर मैंने सुनना शुरू कर दिया। तो घर में बहुत माहौल भी ऐसे बेकार सा हो गया था। कहने लगे गुरु को मारने लग गई है, ये वो है। तो मेरे अंकल कहते हैं ये गुरु तेरे को पता नहीं है क्या होते हैं, बस उल्टा देना। मैंने कहा देखो मेरे को आप सुनने दो यूट्यूब से तो प्लीज़। तो बस ऐसे करके मैंने ज़बरदस्ती ऐसे सुनना शुरू कर दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। 1 बेटी की शादी हो गई है, 1 बेटी मेरे पे डिपेंड है। तो ऐसे करके मैं सत्संग सुनते मेरा ऐसे इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। तो मैं रात के करीब 2 बज जाते थे। फिर दिन में मैं जब ब्रेकफास्ट बनाती में एक हाथ में मेरी रोटी होती थी, एक हाथ में मोबाइल होता था। बहुत मैंने साल लोगों की बातें बहुत मैंने सही, पर मैंने गुरु जी को नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं कहा गुरु को नहीं छोड़ना मैंने। तो ये मेरी स्टार्टिंग की जर्नी थी। तो मैं अब ये बंद करती हूँ और दूसरा फिर सत्संग मैं आगे स्टार्ट करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय। अब मेरा ये दूसरा सत्संग है। तो अभी मैं मंदिर में बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने, पर मेरी आंखें बंद हैं। गुरु जी मेरे जीवा पे विराजमान है। मैंने बस गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं था, बिल्कुल मैं नादान हूँ। आप खुद कहते हो भाई तो बहुत ही जल्दी दी है, बहुत ही सिद्धि है। तो सच्ची में गुरुपा अगर मैं सिद्धि ना होती ना तो आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठी होती। तो मैंने बस बहुत सा गुरु जी ने कहा भाई तू बहुत सहती आई है। तो मैंने ऐसे सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने अपने अंकल को बोला मेरे को डुगरी मंदिर ले जाओ। तो कहते नहीं बारिशें रुकेंगी तब लेके जाऊँगा, कहीं नहीं लेके जाते रहेंगे। तो फिर मैंने किसी के घर में शायद वर्षा हुई थी, तो मैं वो देखने चली गई। तो वहाँ पे संगत थी। तो मैंने किसी को बोला डरते, मैं कहा कि हम डुगरी मंदिर जाते हैं। तो कहते हाँ जाएंगे तो हम बता देंगे। तो
उन्होंने फिर मेरे को बोला, फिर मैं बस में डोगरी मंदिर चली गई और फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर चली गई। मतलब कि गुरुजी ने मेरे को फटाफट बुला लिया 1 महीने के अंदर अंदर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे को इतना मेरे को फ़र्क पड़ने लगा कि मेरे घर में जैसे सुबह होते ही गाली गलौज शुरू हो जाती थी, रात को बेडरूम में जाते ही इतनी लड़ाई होती थी, मैं बता नहीं सकती। माँ बहन की गालियाँ देते थे, मैं भी फिर कहीं में बोल पड़ती थी। मेरे बच्चों के साथ लड़ना बस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब गुरुजी के साथ जुड़े तो गुरुजी ने ये बहुत कुछ मतलब कि इन्होंने बहुत कम कर दिया। अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि अब नहीं होती बेडरूम में जाके लड़ाइयाँ। गुरुजी ने मेरे को बहुत ऐसे सत्संग सुनाए। फिर उसके बाद मैं सुनती, फिर मैं कहते हैं गुरुजी कभी कहते थे कि मेरे को इस चीज़ का मटर पनीर की सब्ज़ी का भोग लगा या कुछ लगा। तो फिर मैं कहते लोगों की बातों में मैं आ गए और मैं कहा गुरुजी कभी ऐसे कहते हैं जो अब हैं नहीं। तो ऐसे फिर मैंने सत्संग सुनने में बंद कर दिए थे। तो ये मेरी बड़ी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी थी कि जो मैंने बंद कर दिए, नहीं तो मैं सुनते रहते सत्संग, तो मैं शायद मेरा गुरुजी बेड़ा पार कर देते। तो ये फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा सुना, सत्संग स्टार्ट कर दिए। गुरुजी ने बस थोड़ा डाला। तो फिर गुरुजी कहते तूने बीच में तू मेरे सत्संग नहीं सुनती थी, ऐसे बहुत ऐसे। फिर उन्होंने मेरे को ऐसे सत्संग सुनाए, ब्लैक मैजिक के सुनाए, बहुत सारे ब्लैक मैजिक के, और ऐसे सुनाए। फिर मैं ये सुनती रही। तो ऐसे मेरी ये जर्नी मतलब कि स्टार्ट हो गई थी गुरुजी के साथ। तो अब मैं फिर ये सत्संग मैं ये बंद करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। प्लीज़ सोनू अंकल जी, आप मेरा ये सत्संग आप शेयर कर देना। मैं प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि गुरुजी देखो मेरे से नाराज़ हैं, आपको पता है मेरे को बोलना नहीं आता। तो आज तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े हैं कि मेरे आप जीवा पे विराजमान हो जाओ, तो जो बुलवाओगे आप ही बुलवाना। तो मैं यही अपना ये सत्संग मैं बंद करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम शिव गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुपाल। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।